नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीब्रा साइन के बारे में। तो ये देखेंगे कि लीब्रा साइन के अंदर जो भी प्लैनेट्स आते हैं तो आपके स्पाउस का किस तरह का नेचर हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, आपके क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट हाउस अगर आप हैं तो सेवेंथ हाउस इज कंप्लीटिंग यू। तो अकॉर्डिंगली उनके आने के बाद क्या परिवर्तन हो सकता है, आपका क्या माइंडसेट रह सकता है, स्पाउस का कैसा नेचर होगा, आपकी मैरिज में क्या क्या सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं। तो जो जो पॉइंट्स इससे रिलेटेबल होंगे अकॉर्डिंगली हम लोग इसी सिनेरियो में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें इंट्रोडक्शन को अच्छे से सुनेंगे तो किस संदर्भ में वीडियो बना गया है उसको समझने में बेटर एक अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। तो दोस्तों देखिए, सेवेंथ हाउस का अगर हम एंगल समझें तो आपका रिलेशनशिप हो गया, पार्टनरशिप्स हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप हो गया। देखिए, पार्टनरशिप्स आपकी दो तरह की होती हैं। दैट मीन्स एक तो व्यवसाय से संबंधित हो गया, पर्सनली अगर मैं बात करूं तो आपकी मैरिज लाइफ हो गई, रिलेशनशिप हो गया और लव रोमांस हो गया, वो देख सकते हैं। वेल्थ देखी जा सकती है, आपका लक देखा जा सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी कई बार हम यहाँ से देखते हैं, और आपका डेली व्यवसाय जो भी आप करेंगे वो समझ लीजिए। और एक पब्लिक इमेज की लोग बाग आपके बारे में किस तरह से आपको पोर्ट्रे किया जाता है, सोचा जाता है आपके बारे में, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ वैदिक शास्त्रों में कुछ डिफरेंट और भी एंगल बताए होंगे, अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। आज जिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात करेंगे वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर लीब्रा का हो, दैट मीन्स कि लीब्रा साइन जहाँ पर भी है आपकी कुंडली में उसमें जुपिटर आ गया, तो ज्ञान से संबंधित बातें, टीचिंग से संबंधित हो सकते हैं, एजुकेशन फील्ड से संबंधित हो सकते हैं, नॉलेज सीकिंग और शेयरिंग की फील्ड से हो सकते हैं आपके जो भी ओपोजिट पार्टनर है आपका। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। आपका भी अब ये देखा जाएगा कि मान लीजिए ये आपका किसी की कन्या लगन की कुंडली है और सेकंड हाउस में कॉम्बिनेशन हो गया, आपका जुपिटर लीब्रा साइन में बैठा है। दैट मीन्स कि आपका भी व्यवसाय ऐसा हो सकता है कि मासेस को आप टीचिंग दे रहे हैं, कोई एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं या नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और शेयरिंग ऑफ थॉट्स हो गया, आदान प्रदान करना विचारों का, वैसा आपको पार्टनर मिलेगा। तो एक होता है ना कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे माइंडसेट सेम है, और जब भी बातचीत होगी आपकी तो ज्ञान की बातें हो गई, इंटेलेक्चुअल बातें हो गई, अच्छी बातें हो गई, उस तरह से बात होंगी। आपको क्या होगा कि एक होता है ना कि लुक्स मैटर नहीं करती ऐसे इंसान को, हमेशा ये मैटर करता है कि मेरा माइंडसेट या सामने वाले का कितना ऑस्पिशियस उसकी एंट्री होने के बाद आपकी लाइफ हो रही है, किस तरह से आपका वेल्थ जनरेट हो रहा है, नॉलेज है या नहीं है उनके पास, कितने पढ़े लिखे हैं। तो इन माइंडसेट के साथ आप अपना पार्टनर ढूंढते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका केतु के साथ बैठ गया ये, दैट मीन्स कि थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है इन सब चीज़ों को जो मैंने बोला उनमें। एक होता है ना कि किसी भी तरह से कोई इवेंट है अगर, क्योंकि सेवेंथ हाउस हमारा इवेंट की तरह भी देखा जाता है, तो कोई भी रिलीजियस इवेंट अगर आपके घर में हो रहा है तो उसमें ब्रेक आ सकते हैं, कोई अड़चन आ सकती है, या अड़चन नाना की वजह से भी आ सकती है कि कोई ऐसा ओकेजन हुआ तो नाना जी नहीं आ पाए या उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। या कोई आपको बैक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि केतु हमारा रीढ़ की हड्डी से भी देखा गया है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। अब इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं आपके स्पाउस की, बिजनेस हो गया, कंसल्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन टीचिंग्स प्लेटफॉर्म हो गए, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जो आपके नाइन्थ हाउस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपको, क्योंकि गुरु का संबंध नाइन्थ एंड ट्वेल्थ हाउस से भी हो रहा है। दैट मीन्स कि विवाह के बाद आपका भाग्य उदय होने के चांसेस हो सकते हैं, और उनके आने के बाद एक स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है, ऐसा देखा गया है। और सराउंडेड बाय फीमेल्स, एक होता है ना कि आप किस तरह से घिरे रहते हैं अपनी नॉलेज के लिए किसी भी, क्योंकि सेवेंथ हाउस आ गया आपके ओपोजिशन, एक ओपोजिट सेक्स के लिए अगर देख रहा हूँ मैं, तो उस कंटेक्स्ट में बात करूँ तो लोगों से घिरे रहें। क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, मैंने जुपिटर एंड ऑल हाउसेज पे वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि जुपिटर क्या होता है कि आपको ज्ञान, एक होता है ना जहाँ पे भी आप वो बैठेगा तो उस चीज़ के विचार से संबंधित लोग आपसे सराउंडेड रहेंगे। तो इस केस में फीमेल सराउंडेड हो सकती हैं आपके। और एक होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं एक बेटर कनेक्शन फील होता है ऐसे लोगों से, इंटेलिजेंस लेवल पे, नॉट एट अट्रैक्शन लेवल।
अकॉर्डिंगली समझें। कंसल्टेंट्स हो गए, धार्मिक इवेंट, और होता है ना कि कोई ना कोई धार्मिक एक्टिविटी अगर आपके घर में हो रही है तो आपकी जो भी स्पाउस हैं उसको मेंटेन करने में, मैनेज करने में बहुत ही एक पावरफुल, सक्षम इंसान हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखें। अब मान लीजिए यहाँ पे राहु आ गया आपका, तो राहु क्या करता है कि किसी भी तरह का डिसेप्शन हो गया या नेगेटिव ऊर्जा एट टाइम्स, अगर मैं बोलूँ तो अगर जुपिटर है दैट मीन्स कि रिलीजियस एक्टिविटी है। अब राहु साथ में आ गया तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट मीन्स कि काइंड ऑफ जैसे मान लीजिए एल्कोहल का कुछ सेवन हो गया, वहाँ पे कोई गैदरिंग थी तो इस तरह की परेशानी आ सकती है आपको, या कोई नॉन वेज का सेवन हो गया तो क्या हुआ कि जो जुपिटर की एक्टिविटी है उसमें विघ्न आने के चांसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं हम लोग कि कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग है आपके घर में, क्योंकि 7th हाउस हमारे घर की गैदरिंग हो गई, इवेंट्स हो गया, और मैरिज से संबंधित कोई फंक्शन है तो उसमें इस तरह की, अब कोई पर्टिकुलर अगर आप ऐसी उसको मतलब जो होता है ना बिलोंग करते हैं जहाँ पे नॉन वेज, स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल का कंजम्पशन हो ही रहा है, मतलब हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते लेकिन मैं आपको एक नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ें अलग एंगल से देखी जाएंगी। लेकिन ये पढ़ाई के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि राहु बेसिकली एडल्ट्रेशन कर रहा है आपके रिलीजियस फंक्शन के अंदर, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और अब देखिए अगर इस प्लैनेट के साथ आपका राहु बैठ रहा है तो राहु कहता है कि जो भी आपका पार्टनर है उसको गैदरिंग्स पसंद है, बड़ी बड़ी गैदरिंग हो गई, पार्टीज पसंद है। केतु आ जाएगा तो कहेगा डिटैचमेंट पसंद है, गैदरिंग भी होगी तो मैं वहाँ पे अकेली हूँ या अकेला हूँ, माइंडसेट मेरा अलग चलेगा, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक मैं बेसिक ट्रेड्स की कुछ बात करूँ तो रिलीजियस हो सकते हैं, थोड़ा चबी हेल्दी भी हो सकते हैं, लुक्स से मैटर नहीं करता उनको, यहाँ से मैटर करता है। अकॉर्डिंगली आप लोग समझें कि स्पिरिचुअली नॉलेजेबल कितने हैं आप, पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है, तो उस तरह से होता है। और गुड कंसल्टेशन या कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस तरह के इनका नेचर, और एक इनके बेसिकली जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप लोग। तो जो कीवर्ड्स मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर करियर से संबंधित एजुकेशन फील्ड हो गया, नॉलेज शेयरिंग हो गया, प्रीचिंग्स हो गई, पब्लिक गैदरिंग हो गई, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए केतु किसी का लीब्रा का हो, तो लीब्रा साइन में जब भी केतु आएगा तो जो मैंने आपको बोला कि कितनी भी बड़ी गैदरिंग हो उनको छोटी गैदरिंग पसंद है, शादी करेंगे तो कोर्ट मैरिज कर ली, है ना, कोर्ट मैरिज कर ली कि मुझे लिमिटेड गैदरिंग चाहिए। आप ज़्यादा गैदरिंग करोगे तो घर वालों से रिश्ता तक तोड़ लेते हैं कि आप करोगे तो मैं शादी नहीं करूँगी या करूँगा, तो मुझे कम गैदरिंग चाहिए। क्योंकि केतु से संबंधित अगर मैं करियर की और फील्ड की और माइंडसेट की भी बात करूँ तो महीन काम हो गए, बारीक काम हो गए, लेस पीपल, डिटैचमेंट, तो अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हैं। चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका पार्टनर चाहे आपका सोलमेट की तरह स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट रहे, और जो एक होता है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हम देख सकते हैं अगर इसका संबंध 8th हाउस में हो जाए आपके, क्योंकि लीब्रा आपका 8th में भी आ सकता है किसी की कुंडली में, और वहाँ पे केतु बैठा है, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करके समझ सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अब आपने ये तो देख लिया कि डिटैचमेंट हो गया, वो हो गया, अब ये 8th हाउस में बैठ गया, दैट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, और बहुत बारीकी से आप अपना पार्टनर ढूंढेंगे क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन आ गया वहाँ से। अकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है उनका, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, मेडिटेशन में, योगा, क्योंकि एक होता है ना कि योगा भी इस 8th हाउस से हम लोग देख सकते हैं, या कोई डीप रिसर्च, डीप जो होता है ना कि अगर ध्यान लगा रहे हैं तो बहुत डीप, एक होता है कि कई लोगों को बहुत ईज होता है मेडिटेशन करने में, ये उस तरह का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और केतु क्या है, हाइट्स को भी एक उसका सिग्निफिकेशन है, दैट मीन्स कि पतला या पतली लड़की हो सकती है और फिट फाइन हो सकते हैं और हाइट में लंबे हो सकते हैं आपके पार्टनर, अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। और डेंटिस्ट से संबंधित हो गए, लॉ फॉर्म हो गई, ऑडिटिंग हो गई, या मान लीजिए बारीक तरीके से चीज़ों को करना, निटिंग हो गई, कला से संबंधित हो गया जिसमें महीन बारीक काम होता हो, वहाँ से देख सकते हैं। इंट्यूटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है, तो 6 छठी इंद्री से संबंधित कोई काम होते हैं तो प्रिडिक्शंस करना, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और एक होता है ना कि किसी भी तरह से आपको स्पिरिचुअल बॉन्ड अपने पार्टनर से फील होगा, वो एक बहुत की पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन केतु क्या करता है, डिटैचमेंट का भी एक सिग्निफिकेशन है कि सबके साथ होके भी सबसे अलग है,
विचारधारा से, माइंडसेट पे, बट स्टिल स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद यू, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी कुंडली में इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मैंने जो आपको मेन कीवर्ड इनका बताया, गैदरिंग वगैरह होगी, तो ये उस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। कोर्ट मैरिज करी, 100 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, उनको रिसेप्शन दिया और अकॉर्डिंगली इनकी शादी ब्याह गैदरिंग हो गई, तो उस तरह का इनका एक विचारधारा रहती है। और कहीं ना कहीं नाना का बहुत रोल हो सकता है आपकी शादी में, सपोर्ट हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपकी शादी है या उनकी सेहत ख़राब है तो कोई हैपनिंग मिस हैपनिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं, या अगर वैसा हो जाए तो शादी में एक ब्रेक लग सकता है, क्योंकि केतु ब्रेक का भी कारक है। अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को एज अ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट समझ सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें राहु लीब्रा का हो गया, तो मैं हमेशा आपको ये बोलूँगा कि ये फॉरेन ट्रैवल के लिए, फॉरेन कल्चर के लिए, फॉरेन करेंसी यूज़ करने वाला पार्टनर, दैट मीन्स कि दूसरे समुदाय बाहर के किसी देश से होने के चांसेस हो सकते हैं, और मल्टीपल डिज़ायर्स हो सकती हैं आपको अपने पार्टनर को लेके। मल्टीपल डिज़ायर इन अ सेंस कि मल्टीपल पार्टनर भी आपके हो सकते हैं। एट टाइम्स आपके पार्टनर डिसेप्टिव हो सकते हैं, एट टाइम्स आप खुद भी डिसेप्टिव हो सकते हैं। वो आपके कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं वहाँ पे। और राहु ऐसा प्लैनेट है कि सबको वहम होता है कि ये डिसेप्शन, चीटिंग, मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि क्या एस्पेक्ट उस पर आ रहा है, किसके साथ बैठा है, कौन से साइन में है, वो हमेशा मैटर करेगा। राहु अकेले कभी भी चीटिंग नहीं कराता। राहु के साथ क्या है कि एक होता है ना कि खुद ही धोखा खाए होते हैं, तो फिर उस तरह की इनकी माइंडसेट बनने के चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं। अगर मून के साथ बैठेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाले चांसेस बढ़ सकते हैं। मरकरी के साथ बैठे हैं तो अलग लेवल पे चांसेस बढ़ सकते हैं कि दिमाग लगाना, एनालिसिस करना, अकॉर्डिंगली अपना पार्टनर चुनना, वैसे हो सकता है। और जब भी आपके घर में कोई गैदरिंग होगी तो एक बिग ग्रैंड सेलिब्रेशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मरकरी के साथ बैठा है तो कोई बोलने से संबंधित आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मंगल के साथ बैठा है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि कोई गाली गलौज, अब्यूजिव भी हो सकता है। और एल्कोहल हो गया, मदिरा का हो गया, नॉन वेज का एक उपयोग हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई अगर किसी भी तरह की गैदरिंग या कोई समुदाय का फंक्शन हो रहा है आपके घर में, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, आपसे रिलेटेड देखा जाएगा ये। और कोशिश ये करें कि पहले हमेशा पूरी जांच पड़ताल कर लें। कोई भी रिश्ता आपके लिए आ रहा है, कहीं भी आप भेज रहे हैं, तो आप ठगा महसूस ना करें शादी के बाद। तो अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट से हम ये सोच लें कि हम सब चीज़ों की जांच पड़ताल करके रिश्ता करेंगे, तो एक होता है ना हमारे को, हम चीटेड फील नहीं करेंगे या हमारे साथ चीटिंग नहीं हो पाएगी, तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। और ना खुद आप किसी को चीट करें। और कोशिश करें अगर बाहर के देश में अगर आपकी शादी हो सकती है या फॉरेन कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है या कुछ ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, तो वो चीज़ें बेटर होने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करें अगर किसी का सैटर्न लीब्रा का बैठा है, तो देखिए सैटर्न लीब्रा का बैठा है तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन बताई गई है। बहुत बढ़िया साइन होता है सैटर्न के लिए, उच्च का हो जाता है यहाँ पे आके। और एक होता है ना मासेस से संबंधित काम करने में ये लोग भी बहुत माहिर होते हैं, और इनके पार्टनर के आने के बाद इनका स्टेटस इन द सोसाइटी कैन बी हायर, रेज स्टेटस दे सकते हैं आपको। जनता से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, मासेस से रिलेटेड कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, पॉलिटिक्स में करियर हो गया। एक लेजी टाइप का नेचर हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा एक होता है ना मैच्योर माइंडसेट हो गया। एज डिफरेंस हो सकता है आपके पार्टनर से आपका। और एक हो सकता है ना कि ठहराव होगा काफ़ी उनकी सोच में, और मैच्योर माइंडसेट के साथ लंबी सोच रखने वाले लोग हो सकते हैं कि फोर साइटेडनेस ऐसी हो कि होता है ना कि लंबे समय तक कोई चीज़ हमें फ़ायदा दे, उस तरह से ये लोग सोच सकते हैं। और जिस भी जैसे मान लीजिए इसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है तो अकॉर्डिंगली चीज़ें आपकी वेरी कर सकती हैं। लेकिन मेजर सैटर्न भी अपने आप में एक पावरफुल पोजीशन पे है, तो होता है ना कि ग्रोथ भी देगा, अपलिफ्टमेंट भी हो गया, करियर चेंज हो सकता है आपका, बेटरमेंट के लिए यहाँ पे होने के चांसेस हैं। और एक वर्कोहॉलिक आपका स्पाउस हो सकता है, आपके वर्क में चेंज हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इन अ सेंस कि आपकी जगह चेंज हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, काम चेंज हो सकता है। अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे केतु बैठ गया साथ में, आपका 2 प्लैनेट भी बैठ सकते हैं, कंजंक्शन हो सकता है। दैट मीन्स कि आप लोग इस तरह से देखें इसमें कि अब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अब लेजीनेस हावी हो जाएगी,
काम वाम में मन नहीं लगेगा, कम लोग पसंद आएंगे, डिटैचमेंट वाली फीलिंग हो जाएगी। कोशिश ये करें कि 10 से 6 वाली नौकरी ना करें आप लोग। आप जो भी काम करें कोई कंसल्टेंसी से संबंधित कर लें जिसमें आप खुद का ही काम करें। आपके स्पाउस कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी हो सकते हैं, लंबी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपका साथ में केतु आ गया तो हाइट्स वाली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। साथ में वीनस आ जाए और वीनस का ही साइन है तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, कोई ना कोई ज्योमेट्री का संबंध होता हो उस तरह के डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, एंगल्स में डील करने वाले हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझें। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका किसी का लीब्रा में मान लीजिए वीनस ही बैठ गया, दैट मीन्स कि लग्जरी, खर्चीला पार्टनर, वेरी ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव, गुड लुकिंग हो गया आपका, और बहुत ही बढ़िया बोलने वाले लोग हो गए, एक इवेंट गैदरिंग्स को बढ़िया मैनेज करने वाले हो गए। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी शादी में कोई सेलिब्रिटीज़ आएँ या आप खुद एक उस तरह का स्टेटस रखते हो। और एक होता है ना कि बहुत ही हाई लग्जरी ब्रांड्स के कपड़े पहनने वाले हो गए, खर्चीले पार्टनर हो गए, और एक लेविश और बहुत ही बढ़िया लाइफस्टाइल जीने वाले। और आपके जो भी गैदरिंग वगैरह हो रही है घर में, जब भी आपकी शादी से संबंधित भी, तो वो बहुत बड़ा एक ग्रैंड इवेंट हो सकता है और राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए साथ में, तो एक होता है ना कि दुनिया देखेगी उस तरह के नज़ारे होंगे। ऐसे चांसेस हो सकते हैं। आपके स्पाउस विद अ ब्यूटीफुल फेशियल फीचर्स, बोलने में बहुत अच्छे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, बहुत बढ़िया स्टेटस वाले हो सकते हैं। कार्स हो गई, ज़मीन हो गई, जायदाद हो गई, हाउस एक होता है ना इंटीरियर वाइज बहुत बढ़िया हो गया, या खुद इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, रिपीटेटिवली जैसे रो हाउसिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए वो करने वाले, कोई कॉस्मेटिक्स की रेंज हो गई उस तरह का काम हो गया वो करने वाले। तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं लुक्स तो देखिए जब यहाँ आएगा तो वो लुक्स मैटर करेंगी। बहुत ही सुंदर हो गए, ब्यूटीफुल हो गए, हैंडसम हो गए, मस्कुलिन हो गए, फिट एंड फाइन फिटनेस हो गई, लग्जरी ब्रांड्स हो गए, और एक जो स्टेटस बढ़ाने का काम है वो भी यहाँ पे होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं किसी का मार्स आ गया मान लीजिए यहाँ पे, तो मार्स आएगा तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी शादी में कोई ना कोई यूनिफॉर्म पहने हुए लोग होंगे। दैट मीन्स कि पुलिस के आने के चांसेस होंगे, या तो चांसेस हो सकती है कि जो भी आपकी बंदी या बंदा है वो पुलिस फील्ड से हो सकते हैं, या पुलिस लाइन के आसपास कोई मैरिज लॉन आपने लिया हो वहाँ पे शादी हो सकती है, या कोई होटल आपने बुक किया हो। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई आर्मी फील्ड से भी हो सकते हैं, कोई आपके चांसेस ये हो सकते हैं कि कोई एयरलाइन पायलट हो, वो भी एक यूनिफॉर्म का हो गया। कोई एक होता है ना कि मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी चलाते हैं तो उसके जो स्टार्टअप किसी ने किया हो उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत ही एनर्जी पैशन के साथ जीने वाला शख्स हो सकता है विद फिट बॉडी, एक बढ़िया ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, डिसिप्लिन माइंड सेट जो आर्मी वाले पीपल का होता है। अकॉर्डिंगली मंगल की अप्रोच हम देख सकते हैं कि बढ़िया खाना है, लिमिट में खाना है, फिटनेस पे वर्क करना है, मंगल हमारी बॉडी हो गई, देह पे वर्क करना है। और कहीं ना कहीं एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है तो इसको अगर ये 7th हाउस से संबंध हो जाए, 4th से हो जाए तो आपके मंगलीक भी कहा जाता है। तो इस तरह के एनर्जी वालों को मैं यही बोलता हूँ कि आप हनुमान चालीसा करें, आप मेडिटेशन करते हैं बढ़िया, योगा कर सकते हैं, आपको लगता है जॉगिंग कर सकते हैं, आपका शरीर सपोर्ट करता है या अपने आप को उस लेवल पे बनाएं तो आप वो करें, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अगर मैं बात करूं कि इन लोगों की फोर साइटेडनेस बहुत बड़ी होती है, ज़मीन वमीन और एक होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा हो सकती है आपके स्पाउस के पास, कंस्ट्रक्शन के अंदर वो लोग हो सकते हैं। और एक हो सकता है कि बहुत सारे हाउसेज हो उनके, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल वेल्दी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, फोकस्ड होंगे, डेडिकेटेड होंगे, टारगेट ओरिएंटेड होंगे। और एक होता है ना कि पर्सन विद अ मिशन हो गया, सुख दुख के साथी जो आपके साथ डट के खड़े हैं एज अ केयर टेकर ऑफ योर फैमिली, तो उस तरह का आपका पार्टनर हो सकता है। अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखें। अब दोस्तों जो हमारा प्लैनेट रह गया वो रह गया प्लैनेट मून। तो देखिए मून अगर लीब्रा में बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं हम देखें कि इसके सिग्निफिकेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि मून अप्स एंड डाउन्स देता है, जैसे अमावस होती है, पूर्णिमा होती है। तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि माइंड हमारा कितना फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। अगर इस पर कोई नेगेटिव या मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाए या इसके साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है ये। अब ये डिपेंड करेगा कि ये आपकी कुंडली में कैसी कंडीशन पे बैठा है। और
लीब्रा साइन में है तो शुक्र की क्या पोजीशन है, तो अकॉर्डिंगली देखना होगा कि शुक्र कितना डिस्ट्रेस्ड है, कितना ईज में बैठा है, तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें आपके प्लस में भी जा सकती हैं और माइनस में भी जा सकती है। पार्टनर आपको इमोशनल मिलेगा, केयरिंग मिल सकता है, और एक होता है ना कि वेरी ब्यूटीफुल, केयरिंग, गुड लुकिंग, कामनेस वाली एनर्जी हो गई, वो हो सकती है। और लव रोमांस के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। अब ये अगर एफ्लिक्टेड है तो फिर मल्टीपल पार्टनर्स भी आपको दे सकता है, या एक पार्टनर से आपका मन नहीं भरे ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो आपको मल्टीपल पार्टनर की तलाश रहती है, अकॉर्डिंगली हो सकता है। लेकिन ये हम हर केस में ना देखें। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट सिंगल लाइनर, या एक 2D चार्ट आपने देख लिया और आपने एनालिसिस निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, किस नक्षत्र में बैठा है, साइन की एनर्जी देखिए आपने, इस केस में लीब्रा है तो लीब्रा का डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, इस पे क्या सिग्निफिकेंस है, 7वां एस्पेक्ट आ रहा है, 8वां आ रहा है, तीसरा आ रहा है, शनि के केस में तीसरा, 10वां। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देखेंगे। अब मान लीजिए शनि का एस्पेक्ट आ रहा है तो फिर वो आइसोलेशन में रहना, आपके अगर मून पे आ रहा है तो आपका जो भी स्पाउस है वो आइसोलेशन में रहना पसंद कर सकता है। थोड़ा सा एक होता है ना कि जो मून के कार्य तत्व हैं, एक मेंटली कोई प्रॉब्लम दे सकता है कि वो बहुत ही अलग थलग रहना पसंद हो, डिप्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, खुद को हानि पहुंचाएं। अगर यही कॉम्बिनेशन आपका 8th हाउस में है तो खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि कम उम्र के अंदर उनके कोई ना कोई, एक होता है ना कि आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, किसी हीलर का सहारा लेना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। तो आपको अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इलाज भी संभव है। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हम अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट बदल के चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो मून के बारे में ये था दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी कि अगर लीब्रा साइन आपकी कुंडली में जहाँ पे भी प्लेस्ड हो, उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो किस तरह से हम लोग, कुछ एक कंजंक्शंस मैंने बताए, कुछ एक पोजिशनिंग आपको बताई कि कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये मून का कॉम्बिनेशन लीब्रा के अंदर आपके 4th हाउस में हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वेरी इमोशनल, केयरिंग, एक होता है ना कि माता के समान आपका पार्टनर है, मदर के साथ बढ़िया तालमेल बना सकते हैं। और घर के अंदर इंटीरियर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड खर्चे करने वाला पार्टनर हो गया। अगर मान लीजिए आपका कोई एक लो प्रोफाइल स्टेटस था शादी से पहले, तो स्टेटस बढ़ेगा आपका, बिग कार्स ले सकते हैं, बिग लैंड ले सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए भी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करके समझ सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी का सन लीब्रा साइन में जा रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं इस तरह के जातक के नेचर की बात करूँ ना, तो इन लोगों को क्या होता है कि इसको इस तरह से समझें कि 1st हाउस की जब राशि के अंदर सन होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसको एक होता है ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माना गया है मेष राशि के अंदर। तो इसी तरह से अगर 7th राशि में सन आ रहा है, दैट मीन्स कि उसको अपने स्पाउस की या अपना जो भी पार्टनर होगा उसका अप्रूवल चाहिए होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए वो तैयार हुए तो उनको लगेगा कि मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, क्या मैंने कॉम्बिनेशन सही पहना हुआ है, या अपने कोई भी काम करने से पहले, साइन करने से पहले कि एक बार आप भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लो, क्या ये सही है गलत है, मतलब। तो कहीं ना कहीं उनको एक अप्रूवल लेने की, और किसी भी तरह से एक होता है ना कि NOC टाइप चीज़ मिल जाए उनको कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उस तरह का नेचर होता है इन लोगों का। और अक्सर आप देखेंगे कि जो भी स्पाउस है उसके फैमिली के अंदर, या कहीं ना कहीं वो खुद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हो सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी फील्ड के अंदर वो हों, या लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं किसी इंसान में, वो ऐसे शख्स में काफ़ी हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि कोई ना कोई सरकार से उनके पेरेंटल कोई ना कोई कनेक्शन हो, या फैमिली का कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है, तो उस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए सूर्य पे राहु का कोई संबंध हो जाए, या राहु का एफ्लिक्शन आ जाए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो सकते हैं इनकी शादी में, ईगो को लेकर कुछ ना कुछ एक तालमेल की गड़बड़ आ सकती है। तो ऐसे में हमेशा ही जो एक देखा गया है ना कि इसीलिए कहते हैं कि कुंडली मिलान जरूरी है, कि एनर्जीज का मैच होना चाहिए, क्योंकि फिर ये देखना होगा कि सूर्य को बैलेंस करने के लिए जो भी इनका स्पाउस है उसका सूर्य कहाँ पे प्लेस्ड है, जिससे कि ईगो क्लैशेस और एक होता है ना मानसिक, एक मेंटल लेवल पे टसलबाजी ना हो, या एक किसी ऐसा हो सकता है क्योंकि सूर्य बैठ गया, दैट मीन्स कि अब आपके स्पाउस में लीडरशिप क्वालिटीज़ है और हाई स्टेटस भी है उनका, तो एट टाइम्स हाई स्टेटस के कारण भी ईगो आ सकती है। और वो ईगो अल्टीमेटली क्या होती है कि फिर आपकी जबान से कुछ ऐसा निकल जाए कि वो आपके अंदर कोई जो एक मधुर संबंध होने चाहिए उसमें तालमेल में गड़बड़ आ सकती है। तो इस तरह से हम सूर्य को दे सकते हैं। और ऐसा होगा कि पॉलिटिक्स वाले लोग
या कोई ना कोई सरकारी लाल बत्ती वाले, जो हम एक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बोलते हैं, वो इनकी शादी में मौजूद हों। ऐसा एक यूनियन हो सकता है, ऐसी एक शादी हम देखने को हो सकता है हमारे सामने। और आप देखें कहीं ना कहीं 7th हाउस के अंदर सूर्य क्या है, कोई बहुत बढ़िया नहीं बताया गया, क्योंकि वो अब क्या होगा कि ऐसे आदमी की हमेशा एक टेंडेंसी होगी कि जहाँ पे भी ये जाएगा तो खुद की आइडेंटिटी की बजाय इनको अपने पार्टनर की आइडेंटिटी को हाईलाइट करना। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बस एक ही ये कह सकता हूँ कि लोगों के सामने जो आपकी एक छवि होती है ना, वो थोड़ी सी एक ये हो सकती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली हो गई, तो उस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। नहीं तो 7th हाउस के अंदर कोई बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि एक तरह से अब आप देखो कि 1st हाउस के अंदर तो ये उच्च का हो गया, तो 7th में ये नीच का हो रहा है। मतलब कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई अगर एनर्जी बैलेंस हो रहा है आपका कुंडली मिलान के थ्रू, तब तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, नहीं तो तकलीफ भी आ सकती है इसमें। तो ईगो क्लैशेस ना हो, अकॉर्डिंगली आप अपने रिलेशनशिप को देखें। अब दोस्तों हमारा लास्ट रह गया, अगर मान लीजिए मरकरी किसी का लीब्रा साइन में हो, दैट मीन्स कि आपको एक होता है ना कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका पार्टनर कोई ऐसी फील्ड में हो सकता है जिसके कारण एक हो सकता है ना कि आप लोग को कम्युनिकेट करना काफ़ी पसंद हो। सबकॉन्शियस लेवल पे एक आपको कनेक्शन फील होना चाहिए कि मेरे को मज़ा आता है इनसे बात करके। और गुड लुकिंग हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है। और ये हो गया कि जैसे मान लो उनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई सीए हो गया, ऑडिट वाली फील्ड से हो गए, टैक्सेशन फील्ड से हो गए, और मरकरी आ गया, दैट मीन्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड बैंकिंग भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए राहु का यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया, तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जब भी इनकी शादी हो रही है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड या तो कोई चीज़ छुपाई जा रही है, या डिसेप्शन हो गया, या ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन या ओवर कम्युनिकेशन, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का कुछ सिस्टम का। एक होता है ना कि शादी ब्याह बारात जा रही है और उसके अंदर कोई अब्यूज़ हो गया, कुछ हो गया, उसके कारण लड़ाई झगड़े हो गए, तो ऐसी टेंडेंसी भी हो सकती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम 7th हाउस में हर तरह से इसको कवर कर रहे हैं कि आप बिजनेस भी कैसा कर सकते हैं, कैसा आपका स्पाउस हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। और लेकिन अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूँ तो 7th हाउस, दैट मीन्स कि अगर लीब्रा साइन में किसी का भी मरकरी आ रहा है, दैट मीन्स कि वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, बिजनेस हो गया। और एक बिजनेस से मतलब एक हो गया ना, बिजनेस के संबंध में एक माइंडसेट जो आपको चाहिए होता है, तो इस तरह का स्पाउस हो सकता है जो आपके साथ में बिजनेस में भी आपका साथ दे, और अगर आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड पब्लिक स्पीकिंग हो गई, लोगों के सामने आपकी एक आइडेंटिटी हो गई, और डेली व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये एक अब मेरी कोशिश थी कि हम लोग चीज़ों को इस तरह से समझें कि लीब्रा साइन में जो भी आपका प्लैनेट गया है तो वो क्या आपको रिजल्ट देगा, और उससे रिलेटेड चाहे मैं व्यवसाय की बात करूं, चाहे आपकी आइडेंटिटी की बात करूं, चाहे आपके स्पाउस से रिलेटेड बात करूं, तो हम किस तरह से चीज़ों को एस्ट्रोलॉजिकली समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।